और जब वो शुरू होगा तो तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी पोजीशंस क्लियर कर रही हैं अलग अलग मुद्दों पर कि वो किस मुद्दे पर चाहती हैं कि चर्चा हो या ना हो। सरकार हमेशा ये कहती है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इसी श्रृंखला में एक आम आदमी पार्टी भी है जिसका ये कहना है कि जो दिल्ली को लेकर के एक अध्यादेश लाया गया है उसके खिलाफ वो चाहते हैं कि विपक्षी एकता एक मुहिम बनाए। इसको लेकर के कुछ खटास भी देखने को मिली थी जब विपक्षी एकता की पहली बैठक हुई थी। क्या है आम आदमी पार्टी की रणनीति, इस पर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता जासमीन शाह हमारे साथ हैं। जासमीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मैं आपको पूछ दिए देता हूं कि अभी जो आने वाला सत्र है संसद का, इसमें आम आदमी पार्टी की जो पोजीशन रही है दिल्ली ऑर्डिनेंस को लेकर के, उसमें आपकी बातें आपने ये कही हैं कि सब दल आपका समर्थन करें। तो ये जो आपकी मुहिम रही है संसद के बाहर भी, ये कहां तक पहुंची है और आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, अभी जो मॉनसून सेशन आने वाला है, इसमें पूरी केवल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, पूरी विपक्ष के लिए एक चुनौती है, क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। पूरा विपक्ष कह रहा है कि संविधान को कुचला जा रहा है। आए दिन ईडी सीबीआई के द्वारा ऑपोजिशन के नेताओं को प्रताड़ित किया जाता है। गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर सुपर सीएम बन के बैठे हैं, केवल दिल्ली में नहीं लेकिन देश भर में कई ऐसी सरकारें हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति में दिल्ली ऑर्डिनेंस आता है जो एक डी फैक्टो प्रेसिडेंस रूल डाल देता है दिल्ली के ऊपर, इसमें लिखा है कि हर मुद्दे पे केवल एलजी की चलेगी, सीएम की नहीं चलेगी। तो एक हिसाब से ये एक सेमीफाइनल कॉन्टेस्ट जैसा है कि अगर ऐसे बड़े मुद्दे पे विपक्ष एकजुट होके इसको राज्यसभा में हरा देता है तो ये 2024 का आगाज करता है कि 2024 में ही कुछ ऐसा ही होगा। ओनली इफ ऑपोजिशन कैन कम टुगेदर, अगर विपक्ष अपने एकजुटता को बनाए रखे। जासमीन जी, मेरा इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल यह है कि हमने देखा था जब पटना की मीटिंग हुई थी तो आपने कांग्रेस पार्टी को बहुत ही कड़े शब्दों में यह संदेश देने की कोशिश की कि अपना स्टैंड क्लियर कीजिए इस मुद्दे पर, क्योंकि विपक्ष के और दल कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी वो आपको समर्थन करेंगे या नहीं, इसको लेकर एक स्पष्टीकरण नहीं आया है। ऐसे में क्या आप जो अगली विपक्षी एकता की बैठक होगी उसमें शरीक होंगे? क्योंकि खबरें यह भी आ रही थी कि आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि अगर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है तो विपक्षी एकता में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। साकिब जी, आपने ये बहुत अहम सवाल उठाया है। देखिए, विपक्षी दल, इतने सारे विपक्षी दल जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं पिछले कई सालों में, ये आज एकजुट क्यों हुए हैं? क्योंकि एक प्रिंसिपल है यहाँ पे। प्रिंसिपल है कि संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। और इसीलिए ये मुद्दा केवल आम आदमी पार्टी का नहीं है, दिल्ली ऑर्डिनेंस का मुद्दा आज इस देश के विपक्ष का मुद्दा है कि अगर विपक्ष अगर दिल्ली में इसे नहीं रोक पाएगी तो कल ये किसी भी और प्रदेश में आ सकता है। और 15 जितने दल थे, 15 दल पटना में मिले थे, उनमें से 14 दल इससे सहमत थे कि इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। केवल और केवल कांग्रेस अड़ा रहा कि नहीं, हम इस पे बात नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने ये जरूर कहा कि नहीं, मॉनसून सत्र को पहले आने दीजिए, मॉनसून सत्र के 15 दिन पहले हम अपना पक्ष साफ करेंगे। मतलब 20 जुलाई का जो मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है तो 5 जुलाई को हम अपना पक्ष साफ करेंगे। लेकिन अभी भी इन्होंने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तो यह कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक इनकी नीयत खराब है। ये क्यों अभी तक चुप रहे हैं जहां पे पूरा देश का विपक्ष एक साथ एक सुर में बात कर रहा है? और इसीलिए हमारे हिसाब से अगर इस इतने अहम मुद्दे पर कांग्रेस अपना पक्ष नहीं रख सकता तो ऐसी कोई भी विपक्षी बैठक या मीटिंग में आम आदमी पार्टी का रहना कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप समझिए कि अगर इतने साफ मुद्दे पे अगर आप अपना पक्ष नहीं ले पा रहे हो तो फिर जब सीट शेयरिंग की बात होगी, पंजाब की बात होगी, दिल्ली की बात होगी, कई अन्य राज्य जहां पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के एमएलएज हैं, गोवा है, गुजरात है, आप एक दूसरे से कैसे बात कर सकते हो जब आप ऐसे प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट जैसा मुद्दा कहते हैं उस पर भी आप अपना पक्ष जाहिर नहीं कर रहे हो? जासमीन जी, लेकिन ऐसे में क्या हम ये माने कि अब जो अगली मीटिंग होगी विपक्षी एकता की, अगर बेंगलुरु में जब भी होती है, डेट उसकी उस तरीके से अभी हमें नहीं मालूम है क्योंकि वो स्थगित हो गई, लेकिन जब डेट अनाउंस होगी तो उसमें क्या आप शामिल नहीं होंगे? कांग्रेस ने तो पोजीशन ली नहीं है अभी तक। नहीं, तो हमें उम्मीद है सांके जी, क्योंकि उन्होंने जरूर कहा था कि देखिए हम बड़ी पार्टी है, हम बहुत विचार विमर्श के बाद अपना पक्ष करते हैं, तो हमने उसका सम्मान किया है। हमने अभी भी कहा है कि देखिए हम वेट करेंगे कांग्रेस का डिसीजन लेने का। अब तक हमने ये नहीं कहा है कि कुछ भी हो जाए हम विपक्षी एकता मीटिंग में नहीं बैठेंगे। हमारा केवल यही कहना है कि
पहले कांग्रेस को अपना पक्ष क्लियर करना चाहिए। लेकिन हां, अगर विपक्षी मीटिंग की तारीख आ जाती है और कांग्रेस अभी भी चुप रहती है तभी भी, तो हम आम आदमी पार्टी एटलीस्ट इस मीटिंग में नहीं बैठेगी। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है, बयान उस दिन जब मीटिंग हुई थी पटना की, तो यह कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जड़ में, विपक्षी एकता की जड़ में तेजाब डालने का काम कर रही है, क्योंकि यह मुद्दा संसद में लेने के फैसले का है। तो जब संसद सत्र शुरू होगा तो कांग्रेस पार्टी उस पर फैसला ले लेगी। ऐसे में गन टू द हेड अप्रोच रखना यह सही नहीं है। बिल्कुल गलत तरीके से मेरे ख्याल से सोचना है इसमें। साकिब जी, ये बताइए कि जब राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई थी पार्लियामेंट में, तो क्या आम आदमी पार्टी ने कहा था कि नहीं 1 महीना दीजिए, हम तब डिसाइड करेंगे कि इसका हमें साथ देना चाहिए? नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो चीज़ सही है वो सही है। और अगर विपक्ष और अगर कांग्रेस को ही समझना होगा कि ये आज देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो सकती है, लेकिन सैद्धांतिक मुद्दों पर उसे अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। कल अगर छत्तीसगढ़ में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है तो आम आदमी पार्टी पहले 1 मिनट के अंदर उसका विरोध करेगी। लेकिन क्यों होता है कि जब दिल्ली में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है इस दिल्ली ऑर्डिनेंस के द्वारा, तो इनको लगता है कि नहीं, इस पे तो हम आराम से चर्चा करेंगे। और ये केवल कांग्रेस का मुद्दा है। आप ये समझिए, अगर आम आदमी पार्टी का रवैया या हमारा बात कुछ में गलती होती तो सारी विपक्ष आज हमारे साथ नहीं खड़ी होती। तो 14 विपक्षी पार्टियां एक साथ है और केवल कांग्रेस दूसरी तरफ है। तो मेरे ख्याल से ये सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि आज आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस और केवल कांग्रेस और उसके नेता जो दिल्ली और पंजाब के हैं, जो आज की तारीख में भी कह रहे हैं कि नहीं, मोदी सरकार ने जो किया वो सही किया। लेकिन कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता नहीं है जो कह रहा है कि नहीं, हम इस ऑर्डिनेंस का विरोध करेंगे। तो सवाल कांग्रेस से पूछने चाहिए कि क्या आप एक सिद्धांत के लिए साथ में ला रहे हो विपक्ष को, या फिर केवल और केवल एक चुनाव जीतने के लिए आप ला रहे हो? अब एक बात यह भी जास्मिन शाह जी उठेगी कि इसी संसद सत्र में ऐसा बात की जा रही है या प्रस्तावित है या कभी ना कभी आएगा ही, क्योंकि चुनावी माहौल से एकदम पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात हो रही है। उसका आपने इन प्रिंसिपल समर्थन किया है आपकी पार्टी ने, लेकिन जो सरकार ये लेकर के आएगी उसी सरकार के दिल्ली अध्यादेश का आप विरोध कर रहे हैं। ऐसे में विपक्षी एकता में यह भी माना जा सकता है कि आपकी रणनीति में एक विरोधाभास है। इस पर आप जवाब कैसे देंगे? देखिए, पहले तो मैं कह दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ना ही कोई पक्ष का एक व्यू पॉइंट है, ना ही कोई विपक्ष का व्यू पॉइंट है। और व्यू पॉइंट तो साकिब जी तब आएगा ना कि जब कोई ड्राफ्ट, सम काइंड ऑफ अ पॉलिसी ड्राफ्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड पब्लिक डोमेन में आता है। अब तक तो केवल और केवल चर्चाएं हो रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने क्या कहा? आम आदमी पार्टी ने कहा कि संविधान में लिखा हुआ है कि देश के सारे नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, जेंडर जस्टिस हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इन सब ये सारे अच्छे आइडियल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। लेकिन ये इतना जटिल मामला है कि इस पे सारे समुदाय, सारे धर्मों की सहमति से एक आप ड्राफ्ट बनाइए, पूरी तरह से कंसल्टेशन प्रोसेस कीजिए और तब लाइए। हम डिबेट के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर विपक्ष आज कहता है, और विपक्ष तो क्या मैं कह रहा हूं, अगर कुछ पार्टियां कहती है कि नहीं, हम इसमें डिस्कशन ही नहीं चाहते, वो हमारे हिसाब से गलत है। और हमें बीजेपी से भी कुछ ये नहीं है। एक हिसाब से आप देखिए, बीजेपी ने कोई डिस्कशन, कोई मेहनत, 9 साल में उन्होंने इस पे एक शब्द नहीं कहा। अब जब चुनाव आ रहे हैं, आप मुझे बताइए कितनी मीटिंग्स करी इन्होंने, सब धर्मों के रिप्रेजेंटेटिव से कितनी चर्चाएं हुई है, कितनी कंसल्टेशंस हुई है। मेरे ख्याल से केवल और केवल एक हिसाब से इसको एक राजनीतिक मुद्दा बीजेपी बना रही है। लेकिन अगर ऐसा प्रयास होता है कि देश के तमाम समुदायों को एक साथ ले जाकर इस पे चर्चा हो, तो इसमें आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करेगी कि चर्चा में हमें क्यों भागना चाहिए। जी, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे जास्मिन शाह जी वो ये है कि आप देख रहे हैं दिल्ली में किस तरीके की एक स्थिति बन रही है। बारिश की वजह से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है और शायद 1978 के बाद पहली बार इतना ज्यादा जल स्तर बढ़ेगा। नदी उफान पर है। ऐसे में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो रहे हैं, लोगों को राहत मुहैया कराई जा रही है। लेकिन मेरा सवाल राजनीतिक है। आपको लगता है इनमें से बहुत सारी चीजें, जैसे मोहल्लों में जो पानी भर रहा है उसका म्यूनिसिपैलिटी से बहुत लेना देना है, नाली इसका साफ करना, कूड़ा हटाना, मलबा हटाना। ऐसे में जब एमसीडी में एक ऐसा बवाल छिड़ा हुआ है कि काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है, आपको लगता है उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है?
नहीं साकेत जी, ऐसा कहीं नहीं है कि एमसीडी में काम आगे नहीं बढ़ रहा है। दिल्ली की एमसीडी अच्छा काम कर रही है। इसके हमें दो पहलू समझने होंगे, ये जो करंट फ्लडिंग सिचुएशन दिल्ली में देखने को मिल रही है। एक है कि दिल्ली की जो सिस्टम है, पूरे नालों की सिस्टम है, कई सालों से बनी हुई है, वो कभी भी 153 mm 24 घंटे में अगर पानी आता है दिल्ली में, उसके लिए बनाई नहीं गई है। ये एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक एक हिसाब से 41 ईयर का रिकॉर्ड टूटा है कि दिल्ली के अंदर केवल 153 mm बारिश हुई है 24 घंटे के अंदर। इसका मतलब है आने वाले सालों में हम जरूर इस पे काम करेंगे, इसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड टूटा, इसलिए आज आपको 2 दिन पहले जो तस्वीरें दिखी थी। लेकिन ये भी समझना होगा कि आज जो आपने जिस मुद्दे पे टच किया कि यमुना का स्तर बढ़ते जा रहा है, वो दिल्ली के कारण नहीं हुआ है। पिछले 2 दिनों में, आप तो साकेत जी दिल्ली में ही रहते हैं, आपको पता होगा दिल्ली में 2 दिनों से बहुत कम बारिश हुई है, लेकिन फिर भी जल स्तर बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि हरियाणा और हिमाचल से बहुत पानी यमुना में रिलीज किया जा रहा है। और इसीलिए आज कुछ ही 1 घंटे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने अपील करी है केंद्र सरकार से कि सारे स्टेट्स को साथ में लेकर चलें। ऐसा नहीं है कि हरियाणा की अगर प्रॉब्लम है तो हरियाणा से पानी रिलीज कर दिया, अब दिल्ली वालों को झेलना पड़े। तो यहाँ पे केंद्र का अहम रोल हो जाता है। हमारे हाथ में जितने संसाधन है, हम पूरी तरह से तैयार है, हम अपना रोल जरूर प्ले करेंगे। हमने बड़े स्तर पे इवैक्यूएशन शुरू कर दिया। जितने भी लोग फ्लड प्लेन्स पे यमुना के रह रहे हैं, उनका हमने तामझाम जो भी था उन्होंने हमने कर दिया, उनको टेम्पररी स्टे वगैरह करा दिया। लेकिन अगर इतना बड़ा 50 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, तो हमारी केंद्र से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इसमें दिल्ली के लोगों की मदद करें। हरियाणा से जो डिस्चार्ज हो रहा है, एक साथ ना डिस्चार्ज हो, धीरे धीरे करके आने वाले दिनों में डिस्चार्ज करें। जी, जैस्मिन शाह, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।